हम्म, जी मैम, आपको होस्ट बना दिया, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नजर आ रहे हैं अभी मेरे ख्याल है। जी जी मैम, क्लियर स्क्रीन है। शो हो रही है, जी जी बिल्कुल। क्या स्टार्ट करें? अस्सलाम जी जी मैम। वालेकुम। हाँ। जी मैम, स्टार्ट करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मॉडिफायर्स की। और मॉडिफायर्स के कितने टाइप्स हैं, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, लेकिन बिल्कुल बिगनिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन आज हम इस पे दोबारा से बात कर लेते हैं कि मॉडिफायर्स होते क्या है। मॉडिफायर्स वर्ड उन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करता होता है जो कि आपके सेंटेंस में किसी भी तरह की मीनिंग्स को ऐड करते हैं, यानी आपके सेंटेंस को वो मॉडिफाई करते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज का नाम। ठीक है, अगर हमने कहा कि हमारे पास एक ग्लास है, अब अगर उस ग्लास की हम फर्दर क्वालिटीज बताएंगे कि वो बड़ा है या छोटा है, या फिर बहुत ही ब्रॉड है या बहुत नैरो है, या अगर हम कहना चाहें कि वो ब्लू कलर का है या वाइट कलर का है, तो ये हमने उस सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। यानी उस नाउन के अंदर हमने मजीद एडिशन कर दी कुछ चीजों की, जो कि हमें बताएंगे फर्दर कि वो ग्लास किस किस्म का है और किस तरह का है। तो सबसे ज्यादा जो पहली चीज मॉडिफायर्स में आती है वो आती है एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव्स को एज वर्ड भी ले सकते हैं और एज अ फ्रेज भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं? जो कि एक से ज्यादा वर्ड्स जब हम इकट्ठे बोलते हैं तो हम उन्हें फ्रेज कहते हैं। जैसे हम कह देंगे कि, जैसे एग्जांपल में आप देखिए, दूसरे पेज पे जो हमारे पास नजर आ रहा है एरो, और उसमें हम कह रहे हैं टॉलर द बिल्डिंग दैट वाज टॉलर देन द अदर्स। अब टॉलर देन द अदर्स इसमें हाईलाइट हुआ हुआ है, और टॉलर देन द अदर्स कितने वर्ड्स हैं? वन, टू, थ्री, फोर। फोर वर्ड्स हैं जो कि एक साथ लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम फ्रेज कहेंगे, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। अगर खाली टॉलर होता तो हम उसे वर्ड कहते, लेकिन क्योंकि ये चार वर्ड साथ लिखे हुए हैं तो हम इसे फ्रेज कहेंगे। द बिल्डिंग दैट वाज टॉलर देन द अदर्स वाज प्रोन टू पावर आउटेज। ठीक है, क्या जो दूसरों से सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो वो क्या हमें मैसेज देती है? कि वो दूसरों से ज्यादा पावरफुल है, या उसमें रहने वाले जो हैं वो अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस करते होंगे कि हम दूसरों से बेहतर हैं क्योंकि हम सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में रहते हैं। इसी तरह आप देखिए सेकंड वाला जो है, आर जनरली अलूफ कैट सरप्राइज अस बाय एक्सेप्टिंग द न्यू किटन। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं साथ में, वो है जनरली एंड अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अकेले रहने वाली। जनरली एंड अलूफ, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। अब ये दो वर्ड्स क्या हैं? ये दोनों वर्ड्स फ्रेज कहलाएंगे। हम इनको दो वर्ड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज अ फ्रेज जनरली अलूफ। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिवल फ्रेज है? क्योंकि ये कैट को डिस्क्राइब कर रहा है। कैट यहाँ पर नाउन है। जो वर्ड या जो फ्रेज कैट को, नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो हम उन्हें एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा सेंटेंस होता, आर कैट सरप्राइज्ड अस बाय एक्सेप्टिंग द न्यू किटन। ठीक है, यानी हमारी बिल्ली ने हमें बहुत सरप्राइज किया जब उसने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर इस सेंटेंस में जब हमने एक और फ्रेजल एडजेक्टिव ऐड कर दिया, यानी हमने कह दिया जनरली अलूफ कैट। अब इसमें अगर हम कहते हैं कि आर कैट सरप्राइज्ड अस, तो हम कहते हैं इसमें सरप्राइज की क्या बात है। ठीक है, लेकिन जब हमने उस कैट की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर दिया कि वो हमेशा आमतौर पे अलग थलग रहती थी, वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी और जनरली अलूफ थी, वो उसने हमें सरप्राइज किया। जैसे कोई इंसान होता है, अगर वो बहुत ज्यादा लोगों में मिलना जुलना पसंद नहीं करता, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो जनरली अलूफ है।
इसी तरह इस कैट की क्वालिटी क्या थी कि वो जनरली अलूफ थी, तो यहाँ पे हमने फ्रेजल एडजेक्टिव लगाया। अच्छा, अब इस फ्रेजल एडजेक्टिव के बाद हमारे पास जो दूसरी क्वालिटी आती है वो आती है कि पूरा सेंटेंस का एक हिस्सा, जिसे हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है, वो क्लॉज भी ऐसा होता है जो कि पूरे सेंटेंस में एक नए मीनिंग डालते हैं। जैसे आप नीचे देखिए, एडजेक्टिव क्लॉजेस कैन वर्क एज मॉडिफायर्स टू, यानी पूरे क्लॉज भी मॉडिफायर्स हो सकते हैं। पहले हमने सीखा था एक वर्ड भी मॉडिफायर हो सकता है, फिर हमें पता चला कि एक वर्ड की जगह अगर हम फ्रेज यूज कर लें, जैसे टॉलर अदर्स या जनरली अलूफ, तो ये भी हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम पूरा एक क्लॉज सेंटेंस में डाल दें तो वो सेंटेंस के मीनिंग मजीद वाजे हो जाएंगे। जैसे हम कहें, कायरा asked about the school testing schedule, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, कायरा asked about the school testing schedule, कायरा ने अपने स्कूल के टेस्टिंग स्केड्यूल के बारे में पूछा, ठीक है। अब हम क्या हम कायरा को मजीद डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम उसको मजीद कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कायरा के बारे में। तो हमने कायरा के बाद एक कॉमा लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखा कि हु इज कायरा, अ स्टूडेंट हु हैड रिसेंटली ट्रांसफर्ड, और उसके बाद भी एक कॉमा लगाया। तो ये दो कॉमा सजेस्ट कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे बोल्ड से लिखी है, अ स्टूडेंट हु हैड रिसेंटली ट्रांसफर्ड, ये जो बोल्ड इंफॉर्मेशन है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज है, ना ही ये एक वर्ड है, ना ही ये टू वर्ड्स हैं, ना थ्री वर्ड्स हैं, बल्कि ये मोस्ट हाफ ऑफ द लाइन है। तो जो चीज हाफ ऑफ द लाइन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कायरा के बारे में, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिवल क्लॉज। क्लॉज CLAUSE, क्लॉज का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो मॉडिफायर है ये सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस सिर्फ ऐसे भी हो सकता था, कायरा आस्क्ड अबाउट द स्कूल टेस्टिंग स्केड्यूल, तो हम कहेंगे कायरा को पहले से पता नहीं था क्या, ठीक है, या कायरा ने अपनी टीचर से इसके बारे में पहले से इंक्वायर किया हुआ नहीं था जो कि आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्लॉज ऐड कर दिया कि कायरा कौन सा स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट हु हैड रिसेंटली ट्रांसफर्ड, जो कि अभी ट्रांसफर होकर आया है, क्योंकि ये पहले क्लास में नहीं था और अभी वो ट्रांसफर होकर आए हैं, इसलिए उसने स्कूल के टेस्टिंग स्केड्यूल के बारे में टीचर से पूछा। तो हमने ये पूरा का पूरा क्लॉज कायरा को डिफाइन करने के लिए ऐड कर दिया है। जब हमने इसको ऐड किया तो ये हमारा सेंटेंस मॉडिफाई हो गया। अब हमारे सुनने वालों के लिए इसमें काफी इंफॉर्मेशन है कि कायरा कौन है, उसने आखिर ये क्यों पूछा, ठीक है, और उसको क्यों ये इंफॉर्मेशन पहले से पता नहीं थी। ये तीनों बातों के जवाब हमें इस क्लॉज से पता चलते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमने इस क्लॉज के जरिए अपने सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, उसमें एडिशन कर दी, उसमें हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, द सर्विस जस्ट इंक्रीज देयर प्राइसेस, ठीक है। कौन सी सर्विस ने अपने प्राइसेस इंक्रीज किए, क्यों किए, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता चल रहा अगर हम इसको बगैर उन वर्ड्स, बगैर उस हिस्से के पढ़ेंगे जिसको जो कि हाईलाइटेड है, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड हिस्सा है वो कौन सा है, दैट क्रिएटेड आर पार्टीज, ठीक है। तो वो सर्विस, कौन सी सर्विस, दैट क्रिएटेड आर पार्टीज, जो कि हमारी पार्टीज को अरेंज करवाती हैं, ऑर्गेनाइज करवाती हैं, उन्होंने अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। द सर्विस दैट catered our parties just increase their prices, ठीक है, जो कि हमारी पार्टीज को केटर करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, सेट करती हैं, सब कुछ वो पार्टीज ही सारा काम करके देती हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। तो अगर हम इस सेंटेंस को बगैर इस वाले हाइलाइटेड पार्ट के पढ़ेंगे, द सर्विस जस्ट इंक्रीज देयर प्राइसेस,
तो हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने कौन सा पार्ट कर दिया, दैट केटर्ड आवर पार्टीज, वो सर्विस जो कि हमारी पार्टीज को केटर करती है। ठीक है, उसने अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले सेंटेंस में हमने पैरा के बाद कॉमा लगाया था और ट्रांसफर्ड के बाद भी कॉमा लगाया था, जिससे हमने हाईलाइट किया था कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर हमने एक और टेक्निक, द एडिशन ऑफ द वर्ड दैट। ठीक है, द सर्विस दैट केटर्ड आवर पार्टीज। अब ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा एडिशनल है। वो कौन सी सर्विस है, उस सर्विस को निशानदेही करने के लिए, उस सर्विस को बताने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, दैट। द सर्विस दैट केटर्ड आवर पार्टीज, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे सिर्फ दैट का इस्तेमाल किया। दैट लगा सकते हैं, विच लगा सकते हैं। ठीक है, द सर्विस दैट केटर्ड आवर पार्टीज, इट मीन्स कि हम उन लोगों को पहले से जानते हैं, इसीलिए हमने उनके लिए वर्ड दैट यूज किया। द सर्विस दैट केटर्ड आवर पार्टीज, अगर हम सर्विस को पहले से नहीं जानते होते तो हम कहते हैं द सर्विस विच केटर्स, फिर हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, विच केटर्स आवर पार्टीज, यानी वो सर्विस जो कि हमें केटर करती है, यानी हमें प्रोवाइड करती है सर्विसेज, चाहे हम उस पार्टी को जानते, उस सर्विस को जानते हो या ना जानते हो। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं विच केटर्स आवर पार्टीज, यानी हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और केटर्स में एस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस इसलिए यूज किया क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस सर्विस को सब लोग पहचानते हैं। लेकिन अगर वो कोई सर्विस ऐसी होती जो कि यूजुअली पार्टीज को केटर करती है और उसको शायद हम नहीं जानते, तो हम यहाँ पे विच केटर्स यूज करते हैं। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल्स बता रही हैं कि हम एडजेक्टिवल फ्रेज के जरिए भी अपने सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम पूरे पूरे क्लॉज को ऐड करके भी अपने सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है, जैसे हम उसके ऊपर बात करेंगे कि सिंगल एडजेक्टिव्स भी हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, सिंगल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो कि सिंगल वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने इसमें देखा, आई वॉन्ट टू गो टू द रेट्रो आर्केड फॉर माई बर्थडे। रेट्रो का मीनिंग क्या है, ओल्ड फैशन्ड है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ जाना चाहते थे, आर्केड जाना चाहते थे अपनी बर्थडे के लिए। अब वो कैसा आर्केड था, कैसी जगह थी, जो कि ओल्ड फैशन थी। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज किया रेट्रो। रेट्रो उस आर्केड की क्वालिटी है कि वो पुराना है, ओल्ड फैशन है, हिस्टोरिकल है मे बी। तो वहां पे जाना चाहते थे अपनी बर्थडे के लिए। एक और आप यहाँ पे सेकंड देखें, दे सॉ अ बर्ड इन द गार्डन। अब वो बर्ड कैसा है, कैन यू राइट इन द chat box and tell me what is the quality of the bird here, which word is telling us the quality of the bird? आप मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमें बता रहा है कि क्वालिटी ऑफ द बर्ड क्या है। Anyone is writing? क्वालिटी ऑफ द बर्ड हमारे पास इसमें क्या है? मैम 2 रिप्लाईज आ चुके हैं चैट बॉक्स पे। अच्छा, चैट बॉक्स पे आते, लेट मी सी। जी, वेरी गुड, येलो। ठीक है, अस्फा इज सेइंग येलो, सिड इज सेइंग येलो, यस। ठीक है, येलो हमें बता रहे हैं, बर्ड बता रहे हैं कि वो बर्ड येलो कलर का है। ठीक है, तो बर्ड की क्वालिटी है। हमारा सेंटेंस इसके अलावा भी बन जाता, जैसे हम कह सकते थे दे सॉ बर्ड इन द गार्डन, लेकिन उस बर्ड की क्वालिटी क्या है, तो वो येलो बर्ड है। अच्छा, दिस इंक्लूड्स पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव यानी जो आपको चीजों में जैसे वो पजेस करना बताते हैं, यानी चीजों की क्वालिटीज बताते हैं। जैसे एग्जांपल है, द पेंट स्प्लैटर्ड ऑल ओवर माय कार। आप पेंट ने क्या किया, वो आपकी पूरी कार पे फैल गया, स्प्लैटर हो गया।
ठीक है। तो इसके अंदर जो एक वर्ड के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, उसमें इस तरह से भी आता है कि पेंट में द पेंट इज स्प्लैटर्ड। अब यहाँ पे हम इसको एज अ वर्ब भी समझ सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, कि पेंट हमारा नाउन हो गया, स्प्लैटर्ड हमारा वर्ब हो गया, ऑल ओवर माय कार जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन वो पेंट किस तरह से स्प्लैटर हुआ, वो पूरी की पूरी कार पे स्प्लैटर हो गया, यानी पूरी की पूरी कार पे फैल गया। तो ये जब आपने इसको कहा कि वो मेरी पूरी कार पे फैल गया, ऑल ओवर माय कार, तो ये ऑल ओवर माय कार आपका एक तरह से मॉडिफाई हो गया, ठीक है। पेंट स्प्लैटर हुआ, पेंट फैला कहाँ, ऑल ओवर माय कार, तो ऑल ओवर माय कार आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। अभी तक हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव्स मॉडिफायर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि मॉडिफायर्स की एक और भी शक्ल है, वो ये है कि जो एडवर्ब होते हैं, यानी वर्ब की जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो भी मॉडिफायर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। जैसे द पेंट स्प्लैटर्ड, स्प्लैटर कहाँ हुआ पेंट, ऑल ओवर माय कार। तो जब हम कहते हैं ना कि वेयर डिड द पेंट स्प्लैटर, तो ओवर माय कार, पूरी मेरी कार के ऊपर स्प्लैटर हो गया। तो ऑल ओवर माय कार एडवर्बियल मॉडिफायर है, यानी वो मॉडिफायर है जो कि एडवर्ब है और वो हमें समझा रहा है, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब कौन सा है, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे हमारा सेंटेंस, अगेन मैं आपको एग्जांपल दूं, द पेंट स्प्लैटर्ड, यहाँ पे भी आप फुल स्टॉप लगा सकते थे, यानी पेंट पूरा फैल गया, लेकिन कहाँ फैला ये हमें नहीं पता है। हमने इसको ऐड किया कि ये कहाँ फैला, ऑल ओवर माय कार, तो हमने उसका लास्ट पार्ट ऐड करके सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम सिर्फ ये भी कह सकते थे द पेंट स्प्लैटर्ड, कि पेंट फैल गया, ठीक है। फिर लेकिन सुनने वाला ये सवाल करता कि कहाँ फैला, तो उसके लिए फिर आप अगला जवाब देते ऑल ओवर माय कार, ठीक है। तो इस सवाल से बचने के लिए आप पहले ही अपने सेंटेंस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे और आप कह देंगे द पेंट इज स्प्लैटर्ड ऑल ओवर माय कार। तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने सेंटेंस में दी है, ऑल ओवर माय कार। तो ऑल ओवर माय कार इज एक्चुअली एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये एक वर्ड तो नहीं है ना, ठीक है, इसमें 4 वर्ड्स हैं, ऑल ओवर माय कार। तो 4 वर्ड्स हैं, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। पूरे फ्रेज के थ्रू हमने बताया कि पेंट कहाँ पे फैला है, ठीक है। तो ये वाला फ्रेज आपके वर्ब स्प्लैटर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, उसमें एडिशन कर रहा है। she performed her solo perfectly। अब यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है, इसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस दी, कैसे दी, she performed her solo perfectly, उसने परफॉर्म किया अपना सोलो, किस तरह परफॉर्म किया, how she performed, please write in the chat। We are very experienced designer, we are experienced designer and we are very experienced designer। क्या डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में जो मैंने आपको पढ़ा, we are very experienced designer, एक क्या मीनिंग हुई, यानी हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ वी आर एक्सपीरियंस डिजाइनर, यानी हमारे पास एक्सपीरियंस है। जब हम कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है 6 महीने का एक्सपीरियंस हो सकता है कि 1-2 दफा हमने वो काम पहले किया हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी आर एक्सपीरियंस डिजाइनर। लेकिन जब हम कहते हैं वी आर वेरी एक्सपीरियंस डिजाइनर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हो सकता है 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और हमने उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आपको ये ऑफर की है कि हम आपका काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम वर्ड वेरी यूज करें, तो हमने इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हम वेरी एक्सपीरियंस्ड हैं या हम ओनली एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें शी परफॉर्म्ड हर सोलो, अब उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी, लेकिन क्या उसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी,
या परफॉर्मेंस बुरी दी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, शी परफॉर्म्ड हर सोलो, फुल स्टॉप, इट मींस उसने परफॉर्मेंस अपनी दे दी। अब परफॉर्मेंस अच्छी भी दी जा सकती है, परफॉर्मेंस खराब भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या वर्ड है इसको डिफाइन करने के लिए, कौन सा वर्ड हमने यूज किया है, आप मुझे वर्ड लिख के बताएं चैट में, और ये भी बताएं कि ये क्या है। अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा है कि ये आफ्टर एडजेक्टिव्स हम क्या चीज देख रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, मुझे वो वर्ड बताइए। और इस सेंटेंस में कि उसने अपनी परफॉर्मेंस कैसी दी, कौन सा वर्ड है जो कि हाईलाइटेड है। यस, आंसर इज हियर परफेक्टली, वेरी गुड आसफा। अच्छा, ये परफेक्टली क्या वर्ड है? एडजेक्टिव्स के बाद हमने क्या चीज पढ़ी है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, एक और वर्ड भी बताया है हमने, एडवर्ब। यस, दिस इज एडवर्ब। ठीक है, परफेक्टली यहाँ पे एडवर्ब है। अच्छा, इसमें एक और बात भी देखें, जब भी एलवाई पे आपका सेंटेंस वर्ड एंड कर रहा होगा तो ये हमेशा एडवर्ब होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि adverbial phrases are a lot like adjectival phrases। adverbial जो phrase होता है ये भी adjectival phrase की तरह होता है। अब हमने देखें यहाँ पर adverb में IAL लगा दिया तो ये adverbial बन गया। जैसे adjective में हमने भी adjective में AL लगा के adjectival कर दिया था, इसी तरह adverb में adverbial कर दिया। ठीक है, adverbial phrases are a lot like adjectival phrases in that they are phrases that perform the same function as adverb। ये पूरा phrase होता है। phrase हमें पता है क्या होता है, जल्दी से phrase क्या होता है? What is phrase? What is phrase? Chat box में जल्दी से लिखना है। Phrase is a phrase is one word or more than one word? What is phrase? जब हम एक से ज्यादा वर्ड्स को साथ लिखते हैं जब फ्रेज होता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेरी गुड, सेड यू आर राइट। ठीक है, सो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं adverbial phrases are a lot like adjectival phrases in that they are phrases that perform the same function as adverb। जो adverb function play करते हैं, यानी adverb का रोल क्या होता है कि वो हमारे आंसर्स को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं शी परफॉर्म्ड हर सोलो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, विद परफेक्ट पिच। शी परफॉर्म्ड हर सोलो विद परफेक्ट पिच। तो विद परफेक्ट पिच क्योंकि 3 वर्ड्स हैं तो हम इसे कहेंगे कि ये फ्रेज है। ठीक है, उसने अपना सोलो किस तरह परफॉर्म किया, बिल्कुल परफेक्ट पिच के साथ, यानी उसमें कोई एरर नहीं थी, उसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वी हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज डिजाइनर्स। हमें कैसा एक्सपीरियंस है? हैव इयर्स ऑफ। ठीक है, वी हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं जिसको हाईलाइट किया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, वी हैव एक्सपीरियंस एज डिजाइनर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? इयर्स ऑफ, यानी बहुत सालों का हमें एक्सपीरियंस है। लेकिन इसको इन्होंने 4 वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है ताकि पूरा फ्रेज बन जाए जो कि एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें वर्ब भी आ गया, एक्सपीरियंस भी हमने ले लिया है कि we have experience as designers। ठीक है, तो यहाँ पे हमने years of को बेसिकली ऐड किया है। अच्छा, इसके बाद हमें ये बता रहे हैं राइटर्स also modify sentences with adverbial clauses।
पहले वर्ड से हमने अपने सेंटेंस को मॉडिफाई किया, फिर हमने फ्रेजेस से अपने सेंटेंस को मॉडिफाई किया। अब हम देखते हैं कि एडवर्बियल क्लॉजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द बैंड प्लेड लाइक अ हाई स्कूल गैरेज बैंड प्लेज, ठीक है। तो बैंड ने किस तरह प्ले किया, लाइक अ हाई स्कूल गैरेज बैंड प्लेस, जैसे हाई स्कूल के बच्चे या जो गैरेज में जो लोग अपने, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है। द बैंड प्लेड, बैंड ने प्ले तो किया, अगर उन्होंने उस बैंड को हायर किया था, वो लोग प्रोफेशनल्स थे, तो उन्होंने इसको किस तरह से प्ले किया, लाइक अ हाई स्कूल गैरेज बैंड प्लेस, यानी कोई बहुत, जैसे स्कूल के लड़के अपने गैरेज में बैंड को प्ले कर लेते हैं, ऐसे उसमें एरर भी हो सकती है, हो सकता है वो बहुत लाउड हो सकता है उसमें इतनी परफेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो उनको उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा द बैंड प्लेड लाइक अ हाई स्कूल गैरेज बैंड प्लेस, ठीक है। तो ये जो पूरा फ्रेज है लाइक अ हाई स्कूल गैरेज बैंड प्लेस, ये उसकी अनसेटिस्फैक्शन को बता रहा है कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज से, ठीक है। फिर सेकेंड हम देखते हैं दे हंग देयर क्लोथ्स, उन्होंने अपने कपड़ों को लटकाया, लाइक द क्लोजेट वाज अ बुटीक, अपने क्लोजेट में उन्होंने अपने कपड़ों को किस तरह लटकाया हुआ था, जैसे बुटीक में कपड़े लटके होते हैं, यानी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। बुटीक में कैसी प्रेजेंटेशन होती है, बुटीक में चीजों की बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखा है दे हंग देयर क्लोथ्स लाइक द क्लोजेट वाज अ बुटीक, जैसे उसका क्लोजेट, उसका जो अलमारी थी कपड़े रखने की, जिस तरह बुटीक में कपड़े रखे होते हैं, इस तरह से कपड़े रखे थे। दे हंग देयर क्लोथ्स भी काफी था, लेकिन जब उसमें उसकी क्वालिटी बताई कि किस तरह से कपड़े लटकाए गए थे, लाइक द क्लोजेट वाज अ बुटीक, तो इस वाले पूरे क्लॉज ने उसको एडिशन कर दिया, यानी उसकी तारीफ हमें बता दी कि उसके कपड़े अपने क्लोजेट में बहुत ही अच्छे तरीके से लटके हुए थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, वो फ्रेजेस जिसके अंदर कोई ना कोई प्रेपोजिशन आता है। प्रेपोजिशन जो कि पोजीशन बताता है किसी भी नाउन की, अच्छा मैम, मैं ठीक है। बस एक चीज क्लियर कर दूं कि सिर्फ 2 मिनट रह के भी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो प्लीज काइंडली कोशिश करेगा आज का लेक्चर विद इन 1 मिनट क्लोज कर देते आप। अच्छा ठीक है, कोई यहाँ फिर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हम नेक्स्ट टाइम शुरू कर लें। जी जी तो मैम, आज क्योंकि एक हमने मिनट जो हो गया। आज, जी जी। ठीक है, अच्छा आज हमने दो चीजें सीखी हैं, वो क्या चीजें हैं कि हम अपने सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से। एडजेक्टिव्स नाउन की क्वालिटीज को बताएंगे, एडवर्ब्स वर्ब की क्वालिटीज को बताएंगे, ठीक है। दोनों में एक वर्ड से भी मॉडिफिकेशन हो सकती है, एक फ्रेज से भी मॉडिफिकेशन हो सकती है, और एक क्लॉज से भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। यानी हम एडजेक्टिवल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एडवर्बियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिवल क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, एडवर्बियल क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का मकसद ये होता है कि हम अपने सेंटेंस में इतनी इंफॉर्मेशन दे दें कि जो सुनने वाला है उसको कोई क्यूरियोसिटी ना रहे कि आगे क्या, नेक्स्ट क्या, उसको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कोई क्वेश्चन ना करना पड़े। और जब हम ये इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, या हमने कंपाउंड लिखे या हमने कॉम्प्लेक्स लिखे, क्योंकि हमने इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा सिड क्या पूछ रहे हैं, हैव years of experience, yes, ठीक है। हैव इज वर्ब हियर, बिल्कुल ठीक है, हैव यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। जहाँ पे मेन वर्ब नहीं होता वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर और कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ और पूछना चाहें, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। So in phrase we